कैसे कंगन दे दिए वृतासुर को? ये तो हमारा ही सिंहासन छीन रहा है, ये हमारा ही गला दबा रहा है, ये हमारे राज्य पे राज करने चला गया है। प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि इस कंगन को आप इससे ले लो। तब तक में नारद जी का आना होता है। कहते अब ये भस्म कंगन वापस कैसे आएगा? नारद जी कहते मैं हूं ना, चिंता मत करो। नारद जी का क्या कार्य है? इधर से उधर करना। वैसे नारद जी भगवान के अवतार हैं। नारद जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, नारद जी भगवान के अवतार हैं। और महाराज शास्त्रों में तो एक नारद जी हैं, लेकिन कलयुग में तो हर घर में नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी तो इधर की बात उधर करके सबका कल्याण करने वाले हैं, लेकिन कलयुग के जो नारद हैं वो कल्याण नहीं, वो लोगों का नाश करने का कार्य करते हैं, विनाश करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे नारद से सदैव सावधान रहिए। सबके गांव में नारद होते हैं, सबके घर के बगल में नारद होते हैं। तो ऐसे नारद यदि आपके घर के बगल में है कि आपके मन की बात को लेकर दूसरों तक पहुंचाए, तो ऐसे नारद से सावधान रहो। बोली नारद जी महाराज की। नारद जी भगवान शंकर ने कहा कि देखो अब मैंने तो उसे इस कंगन को दे दिया है, ये कंगन मैं वापस नहीं ले सकता। किसी को देकर छीनना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो विष्णु, सुनो नारद, तुम जाओ और वृतासुर से किसी भी तरह कंगन लेकर आओ, उसकी थोड़ी सी बुद्धि फेर दो। नारद जी आते हैं, यहाँ वृतासुर शयन कक्ष में विश्राम कर रहा है। उसके सारे जितने भी दूत हैं सभी दरमान खड़े। नारद जी बिना पूछे अंदर आने लगे। सभी रोक दिए कि नहीं, सारे द्वारपाल रोके कि नहीं, आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। कहे अरे मुझे वृतासुर से बहुत आवश्यक कार्य है। वृतासुर से कह दो कि उसके पास संसार की हर सुख तो है, लेकिन फिर भी वो अधूरा है। ये बात जाकर सभी सैनिकों ने कह दिया कि नारद जी आए हैं और आपके लिए कह रहे हैं कि संसार का हर सुख तो है, संसार का वो भले ही राजा है, लेकिन फिर भी वो अधूरा है। अब वृतासुर ने कहा मैं अधूरा हूं? ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरे पास नहीं। मैं तो पूर्ण हूँ, सारे शक्तियों से पूर्ण हूँ। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। नारद जी की ये बात सुनकर वृतासुर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। कहते नारद जी क्या कहा आपने कि मैं अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ? आप जानते नहीं कि संसार की हर वस्तु हर शक्ति मेरे पास है। मैं जिसे चाहूँ अपने वश में कर सकता हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे छीन सकता हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसे जला सकता हूँ, उसे भगा सकता हूँ, उसे मार सकता हूँ। नारद जी ने कहा शांत हो जाओ वृतासुर, एक बात पता है, स्त्री के बिना हर पुरुष अधूरा। कहा अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ ये तो मैं जानता हूँ, अब क्या करूं, मुझ जैसे लोगों से कौन विवाह करेगा, और मैं इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहता। बोले कि नहीं वृतासुर, तुम्हारी शक्ति और शक्तिशाली हो जाएगी, तुम्हारे अंदर और शक्ति आ जाएगी जब एक स्त्री आ जाएगी, क्योंकि स्त्री के पास बुद्धि बहुत होती है। अभी तो तुम पुरुषों पे राज्य कर रहे हो ना, जब तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तो तुम इधर पुरुषों पे राज्य करना, जितने देव हैं उन पे राज्य करना, जितने देवता हैं उन पे राज्य करना, और तुम्हारी पत्नी सारी देवियां भी राज्य करेंगी। वृतासुर ने कहा कि बात तो सही कहा तुमने, मैं देव पे देवता पे तो मैं राज कर रहा हूँ, लेकिन देवियों को नहीं छुपा रहा हूँ। सही कहा तुमने। वो ब्रज में एक भाषा है, एक कहावत है
कि मूर्ख और शंख सदैव दूसरों के बजाय बजते। वृतासुर ने न सोचा न समझा, कहा ठीक है ब्याह कर लूंगा और शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब यहाँ नारद जी से कहता है कि देखो हमसे तो कोई ब्याह करेगा नहीं, तुम्हारे नजर में कोई स्त्री है क्या? कि अरे स्त्री की बात क्या कमी है स्त्री की, और तुमसे कौन नहीं ब्याह करेगा? पूरी सृष्टि पड़ी हुई तुमसे ब्याह करने के लिए, इतने शक्तिशाली इतने बलशाली। कहा कौन है, किससे करूं? तब वृतासुर से नारद जी ने कहा कि सुनो शंकर को जानते हो? कहा हाँ, अरे मैंने उनका तपस्या करा था, उन्होंने मुझे ये कंगन दिया है। हाँ ठीक कहा तुमने, याद है तुम्हें। उनकी पत्नी है पार्वती, जानते हो उसे? कहा हाँ, तो तुम पार्वती से ब्याह कर लो। पार्वती से ज्यादा सुंदर और कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। जब शंकर जैसे ऐसे लोगों को जो भूत बैताल प्रेत को पाल रहा है, जब ऐसे लोगों का वो साथ दे रही है, और तुम तो उससे बढ़िया हो, अच्छा भोजन करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा सिंहासन है, वो तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, जंगल झाड़ में रहते हैं, तब पार्वती उसके साथ रहती है, बड़ी सुंदर है, तुम्हारे सहयोगी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे ब्याह कर लो। वृतासुर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है कि अरे वो तो गुरु माँ है, मैं गुरु माता से ब्याह कैसे करूं? नारद जी ने कहा कि सुनो, वो गुरु माता कैसी है? तुमने तपस्या करा तो तपस्या का फल तुम्हें ये मणि मिला है, ये भस्म कंगन मिला है, ऐसे तो नहीं मिला है। जाओ तुम उससे ब्याह करो। वृतासुर बिना सोचे समझे भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पे आते हैं। कैलाश पर्वत पे आते हैं, कहते शंकर अरे बाबा किधर हो? अरे इधर ही हो, बताओ क्या हाल है तुम्हारे, सब ठीक तो है? कार्य सही से चल रहा है? अरे हाँ प्रभु, अब किसी चीज की कमी नहीं है, अब तो मैं राज्य कर रहा हूँ, जिसको चाहूँ जला देता हूँ, भस्म कर देता हूँ, जिसे चाहूँ मार देता हूँ। बोले चलो चलो सब आनंद में, लेकिन अपना ख्याल रखना। भगवान शंकर को तो सब पता था, क्योंकि सारे देवताओं ने संगोष्ठी कर रखी थी कि वृतासुर का शक्ति छीन लेना। कहा ठीक है। अब यहाँ वृतासुर ने कहा कि भोजन में क्या खा रहे हो? क्यों पार्वती नजर नहीं आ रही? पार्वती नहीं है क्या? पार्वती तो है, उधर भांग धतूरा पीस रही। अच्छा अच्छा, तुम मृग की छाला पहनते हो, तुम भस्म लगाते हो, सर्पों की माला है, जटाओं से गंगा बह रही है, पाँव में तुम्हारे पाँव सड़े हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि अरे मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो संसार से विरक्ति ले लिया हूँ, अब मुझे क्या फैशन करना? तो कहा सुनो, तुम खुद को संत और वैरागी समझते हो, तो इतनी सुंदर पार्वती के साथ तुम रहते हो, दुनिया तो तुम पे हंसती है। दुनिया कहती है कि पत्नी के साथ एक संत रह रहा है। भगवान शंकर ने कहा चाहते क्या हो? कहा मैं चाहता हूँ कि पार्वती तुम मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा क्या पार्वती? अरे वो तुम्हारी गुरु माता है, गुरु माता को दे दो, कैसी दृष्टि डालते हो? अब नारद जी ने जो कह दिया था कि तुम्हें तपस्या का फल मिला है, ऐसे तो कोई तुम्हें दिया नहीं है, वही बात उसके दिमाग में सेट है। क्योंकि मूर्ख क्या, अरे वो हमारी गुरु माता कैसे हुई? मैंने तपस्या करा, मैंने अपना कर्म करा है, तो आपने उसका फल मुझे दिया। अब आप ही बताओ शंकर, यदि मैं तपस्या नहीं करता तो क्या आप हमारी तपस्या से प्रसन्न होते? क्या आप मुझे ये फल देते? बोले नहीं। तो जब नहीं दे, संभालने की शक्ति किसके अंदर है? क्योंकि तेज कोई साधारण तेज तो नहीं है। अब सप्त ऋषियों ने कहा है कि सुनो, अंजना के पास चलो। अंजना कौन थी? अंजना पूर्व जन्म में
पुंजक स्थिला नाम की एक अप्सरा थी। कौन थी? पुंजक स्थिला नाम की एक अप्सरा थी। आज अंजना तप कर रही है। और इससे पहले सुनो, ये तो एक अप्सरा थी पूर्व जन्म में, लेकिन अंजना बानड़ी कैसे बनी? अंजना का दो रूप है, एक अप्सरा का रूप है और एक बानड़ी का रूप है। कैसे बनी? कथा आती है कि एक बार अंजना किसी जंगल से गुजर रही थी, एक रास्ते से गुजर रही थी। उसी रास्ते में एक कुंवर निकला हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। तो अंजना ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर जोर से हंस दिया। ये बात उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत बुरी लगी और उसने श्रापित कर दिया अंजना से कि जाओ, तुम जिस रूप पे अहंकार कर रही हो ना, जिस सुंदरता पे तुम्हें घमंड है ना, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ कि तुम बानड़ी बन जाओगे। और अंजना तत्क्षण यानी तुरंत वही बानड़ी का रूप धारण कर ली। अपने रूप को देखकर अंजना रोने लगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई। मेरा तो ये स्वभाव है किसी को मजाक करना, लेकिन मेरे हृदय में किसी के प्रति गलत भावना नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उस कुबड़े व्यक्ति ने कहा कि अंजना, मैंने तुम्हें श्रापित तो कर दिया, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जाओ, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि तुम्हारा एक रूप बानड़ी का होगा और तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम जब चाहोगे तो बानड़ी का वेश धारण कर सकती हो, जब चाहोगे तो एक सुंदर स्त्री अप्सरा का रूप धारण कर सकती हो। बोली ठीक है। समय आया, समय आने के बाद माता अंजना का विवाह केसरी महाराजा के साथ हो गया। केसरी महाराजा कौन है? बानड़ों के सेना, बानड़ों के राजा। उनके साथ इनका विवाह हुआ, अंजना का विवाह हुआ। अब ये दोनों तपस्या करने लगे, तप करने लगे। इन दोनों ने सोचा कि मुझे समय अब हो चुका है, अब हमने ब्याह कर लिया तो मुझे एक संतान उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन अंजना ने सोचा कि मैं कोई साधारण संतान को जन्म नहीं दूंगी। कई वर्षों तक उन सभी ने तपस्या करा, लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन अंजना माता से मतंग ऋषि ने कहा कि हे देवी, आप दोनों इतने वर्षों से तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। आप यदि चाहते हैं कि संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली पुत्र यदि आपको प्राप्त हो, तो आप द्रौपदी बालाजी के समीप यानी मल्लई में, दक्षिण भारत के पास मल्लई पड़ती है, आप उस पर्वत पर जाइए। उस पर्वत पर बैठकर आप दोनों पति पत्नी मिलकर तप कीजिए। उसी पर्वत पर जाकर दोनों तप करने लगे। अब यहाँ हनुमंत लाला है, आपके अंदर भी सृष्टि को पालन करने का, सृष्टि को आगे ले जाने का, भक्ति करने का हर ज्ञान, हर गुण आपके अंदर भरा हुआ है। और आपके अंदर की जो शक्ति है ये तब जागृत होगी जब कोई संत का साथ मिलेगा आपको, जब सत्संग मिलेगा आपको। बोले हनुमंत लाला की। आइए एक प्यारा सा भजन हम सब श्रवण करते हैं, तत्पश्चात कथा में श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमंत लाला की, माता अंजना की।
दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हो जाते हैं जिसके अपने पराए, हनुमान उसको कंठ लगाए। हनुमान उसको कंठ लगाए। जब रूठ जाए संसार सारा, बजरंगबली तब देते सहारा। बजरंगबली तब देते सहारा। अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं। अपने भक्तों का बजरंगी मान करते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया में काम कोई ऐसा नहीं है, हनुमान जी के जो बस में नहीं है। हनुमान जी के जो बस में नहीं है। जो चीज मांगो पल में मिलेगी, झोली खाली खुशियों से भरेगी। झोली खाली खुशियों से भरेगी। सच्चे मन से जो भी करते हैं, सच्चे मन से जो भी करते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं।
कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग की चरण में, बैठ के देखो बजरंग की चरण में। कट जाए संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। इनके सीने में सदा सिया रहते हैं, इनके सीने में सदा सिया रहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो इस प्रकार से हनुमंत लला का जन्म हुआ है। समझ में आ गया सभी को मैया? हनुमान जी की कथा अच्छी लगी आप सभी को? कैसी लगी? तो बोलो हरा हरा महादेव। यदि पहले आते तो और दिव्य कथा सुनते ना, इसलिए कहते हैं देर से आओगे तो हर अच्छी चीजें छूट जाएंगी। आइए अब हम सभी भक्तगण आगे की कथा में प्रवेश करें। अच्छा मैया कथा समझ में आ रही है? सब समझ रहे हो ना? बाबा आप सब? बाबा कथा समझ में आई? आ रहा है? आनंद आ रहा है कथा में सभी को? अच्छा तो बोलो ना राधे राधे। आइए आज श्री वेदव्यास जी महाराज माँ भागवती के उत्तम चरित्र का वर्णन सुना रहे हैं। इस कथा का दिव्य अमृतपान हम सभी भक्तगण बैठ करके करें। खूब ध्यान से इस कथा को श्रवण कीजिए। बहुत सुंदर कथा है। आइए श्रवण करते हैं। कथा आती है कि अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा सत्यनिष्ठ महाराज पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि नाम के राजा ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण वो राजा बड़े प्रतापी थे, धर्म परायण यानी धर्म का पालन करने वाले थे। महाराज ध्रुव संधि की 2 पत्नियां थी। कितनी? 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम मनोरमा था और दूसरी पत्नी का नाम लीलावती था। मनोरमा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ है उस बालक का नाम सुदर्शन है और लीलावती के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ है उसका नाम शत्रुजित था। सुदर्शन बड़ा पुत्र था और शत्रुजित छोटा पुत्र था। शत्रुजित छोटा पुत्र था। ध्रुव संधि राजा अपने दोनों पुत्रों को खूब प्रेम करते थे। खूब प्रेम, खूब भले अच्छे संस्कार दिए। देखो मैया पहले के समय में लोग किस चीज की डिग्रियां अपने बच्चों को देते थे? पहले के समय में विद्या या शास्त्रों का ज्ञान को उत्तम कहा जाता था। जिनके पास शास्त्र का ज्ञान है उन्हें विद्वान माना जाता था। ज्ञानी कौन?
पूर्व में भी ज्ञानी उसी ही माना जाता था जिसे शस्त्र और शास्त्र का अच्छा ज्ञान, और कली काल में भी ज्ञानी उसी को माना जाता है जिसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान भली भांति पता हो। तो पूर्व में क्षत्रिय का कार्य क्या था? क्षत्रिय का कार्य था शस्त्र को संभालना। वैश्य का क्या, वैश्य को किस चीज का ज्ञान दिया जाता था? वैश्य को दिया जाता था व्यापार का कार्य संभालने के लिए, और ब्राह्मण को दिया जाता था कि तुम सभी वेद के कार्यों को संभालो, वेद को पढ़ो, ज्ञानी बनो, विद्वान बनो। ये कार्य किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को। तो यहाँ राजा ध्रुव संधि ने भी अपने दोनों पुत्रों को वेद का, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान भली भांति दिया। लेकिन राजा के जो पुत्र थे, बड़ा पुत्र सुदर्शन बहुत मृदुभाषी। मृदुभाषी का अर्थ क्या होता है? सुंदर बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, बहुत मृदुभाषी था। लेकिन राजा के जो छोटे पुत्र थे शत्रुजित, एक तो छोटा, दूसरी में आयु कम है, तो राजा उन्हें खूब प्रेम करते थे, जिसका नाम है शत्रुजित। क्या नाम है? शत्रुजित। एक दिन महाराज ध्रुव संधि अपने सैनिकों के साथ में वन में शिकार खेलने जाते थे। तो उसी समय उनका सामना एक भयानक सिंह से होता है, और वो सिंह उस ध्रुव संधि राजा को मार देता है। जितने भी सैनिक थे, कुछ सैनिकों को भी उस सिंह ने मारा, कुछ सैनिक जो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बलशाली थे, तो उस सिंह को कुछ सैनिकों ने मार गिराया। अब सिंहों ने मारा है ध्रुव संधि को, तो ध्रुव संधि राजा जो है उनकी प्राण उसी वन में निकल जाता है, और सभी कुछ सैनिक जो बचे थे वो आते हैं राजमहल में, और उनकी जो पत्नी है मनोरमा और लीलावती, उनसे आकर सारी बातें बताते हैं। अब महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का खबर जब लीलावती के पिता यानी शत्रुजित के नाना जी कौन है? युधाजित। युधाजित को जब पता चलता है कि मेरे जमाई सा यानी मेरे दामाद की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अब तो राज सिंहासन बिल्कुल खाली हो चुका है, अब उस राजमहल का वहां का राजा कौन बनेगा? तब युधाजित अपने नाती को यानी शत्रुजित को राजा बनाने के लिए वहां से कुछ सैनिकों के साथ चल पड़ते हैं कि मेरा नाती वहां का राजा बनेगा। और इधर ध्रुव संधि राजा की मृत्यु की खबर मनोरमा के पिता यानी सुदर्शन के नाना जी वीरसेन जी को पता चलता है, तो वीरसेन जी सोचते हैं कि मैं अपने नाती को वहां का राजा बनाऊं। वो भी अपने नाती को राजा बनाने के लिए कुछ सैनिकों के साथ वापस आते हैं। अब यहाँ युधाजित और वीरसेन दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा नाती राजा बनेगा, तो वो कह रहे मेरा नाती राजा बनेगा। अब दोनों में जब युद्ध होने लगी तो जब दोनों में युद्ध हुई, दोनों सोचते थे कि मैं राजा बनाऊं तो मैं राजा बनाऊं।
सो इधर युधाजीत ने ध्रुवसेन के नाना जी को मार गिराते। जब उनके नाना यानी सुदर्शन के जो नाना जी हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है, सुदर्शन के नाना जी कौन है? वीरसेन। वीरसेन को कौन मारता है? तो शत्रुजीत के नाना कौन है? युधाजीत। क्यों मारते हैं? वो सोचते हैं कि मेरा नाती राजा बने और दूसरा सोचते हैं कि मेरा नाती राजा बने। तो वीरसेन को युधाजीत जी मारकर गिरा देते हैं, युधाजीत की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मनोरमा बिल्कुल डर चुके थे और अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के वो एक सैनिकों के साथ वन में चल पड़ी कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब हम दोनों को कौन संभालेगा? हो सकता है कि अब ये हम दोनों को भी मार गिराए इस राज्य के लिए। तो वो डर से अपने सैनिकों के साथ चल पड़े। रास्ते में उसके साथ छीना झपटी हो गई और वो जो कुछ जेवर पहने थे उस जेवर को, मनोरमा के जेवर को कुछ डकैतों ने छीन लिया और उसका जो हाथी था, घोड़ा था, उनको भी सबने छीन लिया। अब यहाँ बेचारी अकेली पड़ी। रात बिल्कुल अंधेरी हो चुकी थी, रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा था। एक सैनिक सिर्फ उनके साथ था। वो सैनिक जाते मनोरमा को साथ में लेकर जाते हैं, देखते कहीं कुछ नहीं है। अचानक सा उन्हें एक कुटिया नजर आती है। वो कुटिया किसका है? वो कुटिया था भारद्वाज मुनि का। उस कुटिया के समीप जाते हैं तो भारद्वाज मुनि ने सैनिकों से पूछा है कि आप सब कौन हो और ये स्त्री कौन है? ये रो क्यों रही है, उदास क्यों है, मुख पे मालिन्यता क्यों छाई है? तो सैनिकों ने सब कुछ बताया कि इनके पिता और इनके जो पति हैं उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसका लालन पालन अब कैसे होगा? प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार आप इसे इसी वन में स्थान दे दीजिए ताकि अपने बच्चों के साथ सुरक्षित जीवन यापन कर पाए। भारद्वाज मुनि ने कहा, मनोरमा बेटी पुत्री तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें रहने के लिए यहाँ स्थान देता हूँ। मनोरमा को रहने के लिए एक स्थान दे देते हैं। मनोरमा के लिए भारद्वाज मुनि एक अलग से आश्रम बनाते हैं। मनोरमा उसमें अपने पुत्र के साथ रहने लगती है। जब मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा होता है, 11 वर्ष का होता है, तो उनका जनेऊ संस्कार किया जाता है। उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान उन्हें दिया जाता है। अब यहाँ वशिष्ठ जी के मुनि के पास एक राजा की पुत्री उसी आश्रम के पास टहल रही थी। उसकी नजर उस बालक की तरफ पड़ी, सुदर्शन की तरफ पड़ी। सुदर्शन बचपन से ही एक अद्भुत बालक था, एक अद्भुत प्रतिभा थी उस बालक के अंदर। और उस बालक के बारे में, सुदर्शन के बारे में किसी अन्य ब्राह्मणों के मुख से भी सुना था कि वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है। इस बात को सुना और सुन करके आज वो सोची मन ही मन कि मुझे उस राजा के पुत्र यानी सुदर्शन के पास जाना है। अपने सखियों से कहते हैं कि सखिया, मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पास वापस जाऊं। अब यहाँ थोड़ी देर बाद युधाजीत
भारद्वाज मुनि के पास आते हैं, सारे सैनिकों से कहते हैं कि मनोरमा किधर गई, उसका पुत्र किधर है, ढूंढो, पता लगाओ। अरे ये यदि वो सब जीवित रहे तो मेरा जो नाती है वो राजा नहीं बन पाएगा। और युधाजित अपने सैनिकों के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं। भारद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, आपसे तो हमारी कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस माता को और इस पुत्र को, दोनों को आप इस आश्रम से बाहर कर दीजिए। मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तब भारद्वाज मुनि ने कहा कि ऐसा तो मैं तुम्हें कभी करने नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे अंदर हिम्मत है युधाजित, यदि शक्ति है तुम्हारे अंदर, तो जाओ, मेरे इस आश्रम में प्रवेश करके, मेरे इस आश्रम में घुस करके इस माता और पुत्र दोनों को तो मार गिराओ। सैनिक की तरफ युधाजित देखते हैं और युधाजित सैनिकों से कहते हैं क्या किया जाए। सैनिकों ने कहा कि किसी मुनि महात्मा से मुख लगाना अच्छी बात नहीं है, ये समय ठीक नहीं, चलो यहाँ से वापस चलते। कहते ठीक है। अब यहाँ से युधाजित वापस चले जाते हैं। एक दिन सुदर्शन के साथ, सुदर्शन का एक मित्र था, दोनों आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो सुदर्शन के मित्र के मुख से निकल गया क्लीम। क्या निकल गया? क्लीम। और सुदर्शन को सुनाई दिया कि ये बोल रहा है क्लीम क्लीम। तो वो क्लीम क्लीम करने लगा। ऐं ह्रीं क्लीं विच्चे चामुंडाय विच्चे नमः। सुने हो ना, ये देवी का बीज मंत्र है। तो उसे लगा कि ये क्लीं बोला है और ये सुदर्शन क्लीं क्लीं बोलने लगा। क्लीं क्लीं बोलते बोलते सुदर्शन एक दिन गंगा नदी के पार भ्रमण कर रहा था। उसी गंगा नदी के पास खड़ी जगत जननी जगदम्बा धनुषवान ने उस सुदर्शन को दर्शन देते। कहते हैं सुदर्शन, ये धनुष और बाण मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम जिस बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, क्लीं क्लीं कर रहे थे, वो मेरा बीज मंत्र है। मैंने तुम्हें देखा है कि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से तुमने इस बीज मंत्र का उच्चारण किया है, तप और ध्यान किया है। लो ये धनुष और बाण, ये कवच तुम्हें आगे कार्य आया है। कहा ठीक है। और सुनो, तुम्हारे लिए एक ऐसी स्त्री होगी संसार में, जिस प्रकार तुम सत्यवान हो, जिस प्रकार मेरी भक्ति करते हो, जिस प्रकार तुम्हें विश्वास है भगवान के देवी देवताओं कर दिया जाएगा। वो सुदर्शन वहां से उस धनुषवान को लेकर वापस आ जाते हैं। कौन है? शशिकला, जो सर्व लक्षणों से संपन्न थी, पराक्रमी तथा कामदेव के समान सुदर्शन के विषय में कही हुई बातों को सुन ली। कौन सुन ली? शशिकला। शशिकला कौन है? काशी राज की पुत्री है। उसने सुदर्शन के चरित्र के बारे में सुन लिया कि सुदर्शन एक अच्छा और संस्कारी बालक है। तो शशिकला को लगा कि जिसकी बातें इतनी सुंदर है, वो देखने में कितना सुंदर होगा। उसकी बात को सुनकर ही, जो ब्राह्मण देवता थे, उसकी बातों को सुनकर ही शशिकला को सुदर्शन से प्रेम हो गया। और शशिकला स्वप्न में उसे अपना पति मानने लगी।
आज शशिकला जब सोई हुई शशिकला को स्वप्न देते हैं कि शशिकला, तुम जिस बालक को अपना पति मान बैठी हो उसका नाम सुदर्शन है, वो मेरा परम भक्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सुयोग्य हो और वो तुम्हारे सुयोग्य है। तुम ही उसे पत्नी के रूप में मिलो जाती है। कि मुझे माता जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया है। शशिकला माँ भगवती को वंदना करने लगती। अब यहाँ शशिकला बड़ी हो चुकी है। शशिकला के जो पिताजी हैं ब्याह के लिए व्याकुल है कि शशिकला के सुयोग्य कोई वर शशिकला को मिले, लेकिन शशिकला तो मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान बैठी। उनके ब्याह की तैयारी कराई जाती है। अब यहाँ राजा ने सारे देश में गांव-गांव में जाकर प्रजाओं को कहा कि जाओ प्रजा, सभी राजाओं से जाकर कह दो कि मेरी बेटी शशिकला का ब्याह होना और मेरी बेशक्ति सुयोग्य होगा, उसी के साथ मैं अपने बेटी का ब्याह करूंगा। कहते हैं कि ठीक है। अब यहाँ जितने भी उनके यहाँ मंत्री थे, राजा के यहाँ सारे मंत्री गांव-गांव में जाकर कहते हैं कि राजा की जो बेटी है शशिकला, उसका स्वयंवर होना है। आप इस गांव में रह रहे, इस देश में रह रहे सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता है कि राजा की बेटी शशिकला के स्वयंवर में आना अनिवार्य है। आप सभी को वहां आमंत्रित किया जाता है और शशिकला से उसी का ब्याह होगा, उसी राजा का ब्याह होगा जो शशिकला की सुयोग्य होगी, शशिकला जिसे पसंद करेगी। सारे राजा प्रजा, खूब शक्तिशाली राजा, बड़े बड़े राजा वहां आते हैं शशिकला से ब्याह करने के लिए। यहाँ राजा स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। जब सारे राजा अंदर जाते हैं, अपनी पुत्री शशिकला से कहते हैं कि पुत्री, अब आपकी प्रतीक्षा में बड़े बड़े शक्तिशाली बलशाली राजा विद्वान सभी पधारे हैं, चलिए अब आप स्वयंवर के लिए चलिए। शशिकला आज अपने माँ के बाजू को पकड़कर रोने लगी कि माँ, मैंने स्वप्न में सुदर्शन को अपना पति माना, मैं किसी पर पुरुष को नहीं जानता, मेरा पति केवल सुदर्शन है। माँ, मैंने स्वप्न में ही उसे अपना पति माना है और मुझे जगत जननी जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया है, स्वप्न दिया है कि मेरा पति मेरे सुयोग्य केवल सुदर्शन ही है। जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। कहते ठीक। जाते ही राजा से उनकी पत्नी समझाती है कि आपकी बेटी सुदर्शन नाम के किसी पुरुष को पसंद करती है, वो चाहती है कि आप उससे उसका ब्याह करवा दीजिए। कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यहाँ तो इतने राजा, इतने प्रजा आए हुए हैं, इन सबको मैं ठुकरा कैसे सकता हूँ? ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कोई क्या सोचेगा कि राजा ने ठुकराया है, राजा के द्वार से कोई वापस आया है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि राजा की बेटी को पसंद नहीं है, लोग तो ये सोचेंगे कि राजा की बेटी को सबने ठुकराया। हंसी उड़ेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। तब राजा किसी भी तरह बहाना बना करके सभी को वापस भेज देते हैं कि हमारी बेटी ब्याह कल करेगी, हमारी बेटी का स्वयंवर कल होगा। सारे राजा, सारी प्रजा, सभी ने कहा कि यदि आपको ऐसा करना ही था तो आप बुलाएं क्यों? ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था। आज शशिकला ने
प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम में विह्वल होकर कि सुदर्शन से उसका ब्याह नहीं होगा, इसके लिए आज शशिकला खूब रो रही है कि मेरा ब्याह शायद सुदर्शन से नहीं होगा। उसके यहाँ शशिकला के यहाँ एक ब्राह्मण पंडित आते हैं, उसको शशिकला अपना प्रेम पत्र लिखकर भेजती है और उस प्रेम पत्र में लिखा है कि सुदर्शन, यदि आप मुझे पति के रूप में नहीं मिले, या तो मैं विष पी लूंगी, या तो मैं अग्नि में जल जाऊंगी, या मैं जल में कूद अपने जान पहुंचता है। तो सुदर्शन भी उस ब्राह्मण के माध्यम से दूसरे पत्र को लिखते हैं और कहते हैं कि शशिकला, आपसे ब्याह करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। यह समय होता है और सुदर्शन अपने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के, युधाजीत, तो हो सकता है तुम्हें वो मार देंगे, पुत्र तुम मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरा जो अंतिम सांस है वो निकल जाए। पुत्र, मैं तुमसे अब एक पल भी दूर नहीं रह सकती। अपनी माँ को सुदर्शन बहुत समझाते हैं कि माँ, मृत्यु को कोई टाल सका है क्या? पिताजी की मृत्यु होनी थी, सिंहों के हाथ हो गई। नाना जी की मृत्यु होनी थी, शत्रुजित के नाना के हाथ हो गई। तो मृत्यु ही तो है जो जीवन में सबसे बड़ा सच है। आप डरो मत माँ, जिसके सर पे माँ की ममता है, जिसके सर पे माँ की कृपा है, जिसकी जननी जगत जननी जगदम्बा है, उसके पुत्र को भला क्या हो सकता है? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ सुदर्शन की माँ अंबिका माता से प्रार्थना करने लगती है। उनका मन बड़ा विचलित होने लगा और माता से प्रार्थना करती है कि हे भगवती अंबिका, आप आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। विषम भाग में वाराही माता रक्षा करे, किसी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा रक्षा करे और भयानक संग्राम में परमेश्वरी रक्षा करे, कालिका तुम्हारी रक्षा करे। जिस विवाह मंडप में तुम जा रहे हो, उस मंडप में माँ, उस मंडप में देवी मातांगी रक्षा करे। जिससे तुम्हारा स्वयंवर होगा, उसमें माँ भगवती सौम्या तुम्हारी रक्षा करे। और जिस और उस भावबंधन से मुक्त होने के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा, संसार को पालन करने वाली, सृष्टि को सृजन करने वाली, भक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी रक्षा करे। ये आशीर्वाद देकर माँ कहती कि पुत्र, फिर भी मैं विचलित हूँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। कहते हैं ना कि जननी सोई जो भक्त जनावे और जनक सोई जो भक्ति सिखावे। एक अच्छी माता कौन है? देखो, माँ के ऊपर इतना कष्ट आया हुआ है, माँ भगवान पर इतना विश्वास कर ली है, सारे देवी देवताओं को मनाया है, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करी है कि हे माता, आप हमारे पुत्र की रक्षा करना। फिर भी माँ का मन व्याकुल है कि नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ जाऊं। तो माँ वही अच्छी है जो भक्ति पुत्र को जन्म देती है, और पिता वही अच्छा है जो अपने पुत्र को भक्ति की राह पे चलाता है। अब यहाँ सुदर्शन अपनी माँ मनोरमा को लेकर शशिकला के पास पहुँचते हैं। अब यहाँ फिर से स्वयंवर की तैयारी कराई जाती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा शशिकला से पुनः ब्याह करने के लिए पधारे हुए हैं, विराजे हुए हैं। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजीत भी अपने नाती के साथ आए हुए हैं। क्यों?
क्योंकि अपने अपने नाती का ब्याह किसके साथ, शशि कला के साथ कर पाए। जैसे ही पता चला है कि यहाँ सुदर्शन भी आया है, तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है किधर है वो मेरे नाती का शत्रु, खड़े करो उसे, बाहर बुलाओ उसे। सारे राजाओं ने कहा कि आप मूर्ख हो क्या, एक छोटा सा बालक है, उस बालक से आपको इतनी ईर्ष्या, बिना किसी वजह के आपने बिना किसी वजह के आपने उसे उसके राज्य से बाहर कर दिया। उसकी माता दर दर भटक रही है, उसके पिता की मृत्यु हो गई है, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी कारण के आपने उसके नाना को मारा है, फिर भी आत्मा को शांति नहीं है। शांति से बैठो, ये समय युद्ध करने का नहीं है। जिसके भाग्य में शशि कला होगी और शशि कला जिसे अपना वर स्वीकार करेगी, उसी के साथ शशि कला का स्वयंवर होगा। कहते हैं कि ठीक। अब यहाँ शशि कला को जब पता चला है कि युधाजित और शत्रुजित सुदर्शन के सबसे बड़े शत्रु हैं, शशि कला तुरंत अपने पिताजी से कहते कि पिताजी आप सभी से पुनः कह दीजिए कि मुझे ये विवाह नहीं करनी है। कहा बेटी कल तो हमारी इज्जत चलेगी और आज भी हमारी इज्जत के साथ खेल रही हो। पिताजी जब मैंने आपको कह दिया कि सुदर्शन के सिवा कोई पराया पुरुष का मैं मुख तक नहीं देखूंगी, सुदर्शन ही हमारा पति है, तो आप बार बार ये संगोष्ठी क्यों बैठा रहे हैं? केवल वही हमारा पति है, मैं किसी पराये पुरुष को नहीं जानती और मैं वहां जाऊं क्यों, उस स्वयंवर में जाऊं क्यों जब मेरा पति मेरे समक्ष बैठा हुआ है? मुझे किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखना है। अब यहाँ राजा आते हैं और किसी भी प्रकार सभी को वापस भेज देते हैं। रात्रि में सुदर्शन के साथ शशि कला का ब्याह किया जाता था। राजा कहते हैं कि पुत्री तुम तो ब्याह कर ली, तुम्हारी तो शादी हो गई, तुम तो चली जाओगी, लेकिन रास्ते में बहुत खतरा होगा। हो सकता है युधाजित और शत्रुजित तुम्हारा प्राण ना ले ले और तुम्हारा तो ले ही लेगा, मेरे प्राण को भी वो ले लेगा। कहा पिताजी इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और रातों रात शशि कला का विदाई हो गया। शशि कला और सुदर्शन दोनों चलते हैं। रास्ते में सभी विचार कर रहे हैं, जितने भी राजा प्रजा थे जिनको राजा ने दरबार से भगाया था कि मेरी बेटी ब्याह नहीं करेगी, जब सभी को पता चला है कि शशि कला सुदर्शन के साथ अपना ब्याह कर ली है, तो युधाजित और शत्रुजित ये सबके मॉनिटर सबसे कहते हैं कि इसी रास्ते से वो चलकर जाएगा और यही उसका बदला लेना। सबने कहा ठीक है। मध्य रात्रि को सभी शशि कला को और सुदर्शन को सभी घेर लेते। जब घेरने लगे, अब यहाँ सभी उस पे वार करने लगते हैं। आपको पता है जब शशि कला का विदाई हुआ तो विदाई स्वरूप राजा ने उन्हें 200 रथ दिए थे, 125 हाथी, 125 हाथनी, कि मेरे पुत्र पुत्री को कभी किसी चीज की कमी ना हो, कभी अभाव ना हो। और ये सब जब देखी कि इतने सारे विदाई स्वरूप दिए जा रहे सामग्री, तो मनोरमा आज राजा के आगे हाथ जोड़ दिए। कहा एक अनाथ बालक को आपने अपना जमाई बनाया है, एक अनाथ बालक को आपकी पुत्री, आपकी बेटी अपना पति बनाया है, इसके लिए मैं आपका सदैव धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। और इतना कह करके शशि कला, सुदर्शन और उसकी मां मनोरमा चल पड़ते हैं। रास्ते में युधाजित, शत्रुजित सभी उसे घेर लेते हैं कि मारो मारो उसे मारो।
अब जब उसे मारने लगते हैं तो सुदर्शन को माता जगदम्बा ने क्या दिया था? एक दिव्य शक्तिशाली अलौकिक धनुष और बाण दिए थे। सुदर्शन उस धनुष बाण से सारे जितने भी राजा प्रजा थे सभी को मार गिराया, नहीं मार पा रहे। कौन? युधाजित और शत्रुजित। कहते हैं ये मेरे नाना जी है, ये मेरा भाई है, मैं इसे कैसे मार दूं अपने हाथों। माँ जगत जननी जगदम्बा ऊपर से देख रही है कि मेरा पुत्र, मेरा बालक, मेरा सेवक, मेरा भक्त आज उड़ उड़ कर मानो माँ जगत जननी जगदम्बा ने जो सुदर्शन को वो धनुष और बाण दिए थे, मानो आज भगवती का सिंह दौड़ कर प्रहार कर रहा है, किसी के सीने को फाड़ रहा है, किसी को चबा रहा है, किसी को खा रहा है, मानो ऐसा दृश्य वहां पे हो रहा है। माँ भगवती आज देख रही है कि मेरा सेवक, मेरा पुत्र, मेरा बालक आज अकेले सबसे लड़ रहा है, सबको तो मार दिया है, लेकिन जो उसका शत्रु है उसे वो मार नहीं पा रहा है। सुदर्शन को माया आ घेरी है, माया आती है कि मैं कैसे मारूं इसे। इसलिए तो कहते हैं राधे माया किसी को छोड़ती नहीं, माया सबको आकर घेरती है। माँ भगवती आज स्वयं आई है उस युद्ध के क्षेत्र में और देखती है कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो भक्त है आज अपने शत्रु के ऊपर ही माया कर रहा है। कहते हैं ना, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया बहुत कठिन है। शत्रु भी अगर कोई हो ना तो उस पे भी दया आ जाती है। ये किसकी कृपा है? माँ भगवती की कृपा है, जगत जननी की कृपा है। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाँद। देखे उसी की सुंदरता को, देखे उसी की सुंदरता को हो जाते निर्धरा। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है।
करता नित्य विरोध क्रोध को कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध को। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, कहता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, पानी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर ये चमड़ा मढ़ा हुआ है, फिर भी अभिमान है ना कि हम बड़े सुंदर हैं। अब यहाँ माता जगत जननी जगदम्बा देखती है कि हमारा पुत्र अकेले है, और माता जगदम्बा देखी कि जब मेरा पुत्र अकेले युद्ध कर रहा है तो वो तुरंत युद्ध के भूमि में कूदी और देखी कि ये तो माया में फंस चुका है। माता ने सुदर्शन को याद दिलाया, पुत्र यही तो तुम्हारा शत्रु है, जिसने तुमसे तुम्हारे हर सुख को छीना है। तुम इस पे दया कर रहे हो पुत्र, ये दया के काबिल नहीं है, ये दया के लायक नहीं है। तुम खड़े रहो और तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे शत्रुओं का वध करूंगी। और माता जगत जननी जगदम्बा नीचे कूदती है, सिंह से कूदते ही और अपने सुदर्शन चक्र को फेंककर शत्रुजित और युद्धाजित की गर्दन को रेत देती है। बोलिए जगत जननी मां जगदम्बा की जय। अब सुदर्शन ने कहा कि मां, आपकी कृपा से मैंने ब्याह तो कर लिया, लेकिन अब मैं जाऊं कहां? तब माता ने कहा कि पुत्र, तुम यहाँ से सीधे अपने घर अयोध्या जाओ। तुम्हें अब संसार में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी,
क्योंकि तुम्हारा जो शत्रु था उसका वध हो चुका है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करके सुदर्शन अयोध्या जाता है। जैसे ही अयोध्या गया, ढोल नगारे बजने लगे हैं, राजा प्रजा सभी इनके सेवा में आज खड़े हैं। और इधर उसकी जो माँ है, शत्रुजित की माँ, आज रो रही है, बैठी हुई है। सबसे पहले सुदर्शन जाता है और जाते ही शत्रुजित की माँ को पकड़कर रोने लगता है। कहता है, माँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। मैंने अपने नाना को और अपने भाई को अपने हाथों से नहीं मारा है। उसका संहार, उसका वध तो जगत जननी माँ जगदम्बा ने करा है। माँ, आप मेरा विश्वास करो, मैं भी आपके पुत्र ही हूँ, मैं भी आपका पुत्र ही हूँ। मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा है। उसकी माँ तुरंत समझ जाती है और झट से सुदर्शन को पकड़ कर रोने लगती है। पुत्र, मैं जानती हूँ पापी का उद्धार होना बहुत आवश्यक है। पुत्र, मैं मोह में बह तो गई थी क्योंकि वो मेरा पुत्र था, और कौन सी माँ चाहेगी कि मेरा बेटा प्रजा बन जाए। हर माँ चाहती है कि हर माँ अपने बेटे के अधिकार के लिए लड़ती है, और मैं भी एक पुत्र की माँ थी। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है। तो मैंने एक माँ के रिश्ते को निभाया है, मैंने एक माँ के रिश्ते का फर्ज पूरा किया है, और पुत्र ने अपना कुपुत्र बनकर अपने फर्ज को पूरा किया है। चलो, देर से दुख तो हुआ है कि मेरे पुत्र और मेरे पिता की मृत्यु हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसका उद्धार तुम्हारे हाथों नहीं, उस पापियों का उद्धार जगत जननी माँ जगदम्बा ने किया। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की। अब यहाँ सुदर्शन बहुत प्रसन्न हो जाता है, गांव-गांव में ढिंढोरे पिटवाता है कि माँ जगत जननी की बहुत कृपा है मुझ पे। माँ जब चाहे, जिसे चाहे, जिस रूप में चाहे, अपने पुत्र की सहायता करने के लिए आते हैं। उसी दिन से मनोरमा, सुदर्शन और शत्रुजित की माता सभी मिलकर माता जगत जननी जगदम्बा की पूरे 9 दिवस की कथा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने लगा, और पूरे 9 दिनों तक व्रत किया है, और 9 या 11 कन्या को उसने भोजन खिलाया। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अब यहाँ कल या परसों से कन्या भोजन खिलाना आप सभी प्रारंभ करेंगे। आप सभी खिलाते हैं कन्या भोजन? कौन कौन करवाता है? मैया हाथ खड़े करो। तो सुनो, जो कन्या भोजन खिलाते हैं उसके लिए ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा है कि किस वर्ष की आयु, किस आयु की कन्या को भोजन खिलाना चाहिए, है ना? 1 वर्ष की कन्या का कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष की जो कन्या है उसका पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। देवी तो है ही, लेकिन आप कन्या के रूप में नवरात्रि में भोजन उसे मत करवाइए। अब आप कहेंगे 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष की कन्या को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कुंवारी कन्या कहा गया है। आप इसे पूज तो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें कन्या के रूप में भोजन नहीं करवा सकते हैं। तो सीधे सीधे अर्थ समझ जाओ कि 1 वर्ष की बालिका या 2 वर्ष की बालिका को कन्या भोजन नहीं करवाना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं।
इन्हें भोजन करवाना चाहिए। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, इन्हें भोजन करवाना चाहिए। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, इन्हें भोजन करवाना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, इन्हें भी भोजन करवाना चाहिए। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, इन्हें भोजन करवाना चाहिए। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं, इन्हें भी भोजन करवाना चाहिए। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं, इन्हें भी भोजन करवाना चाहिए। और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं, इन्हें भी भोजन करवाना चाहिए। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष की जो कन्या है इनका भोजन ना करवाएं, और 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो बच्ची है, जो बालिका है, केवल उन्हीं को भोजन कन्या के रूप में करवाना चाहिए। तो कल से आप सभी कन्या का भोजन करवाएंगे। और कुछ विशेष बातें आप चाहते हैं कि माता की कृपा हम पे बरसे, तो जब भी कन्या का भोजन करवाओ तो सबसे पहले उनके चरण को धो। किस चीज से? आप क्या करते हैं, पहले लोटा लेते हैं, फिर उसमें जल डालते हैं, फिर इसमें गंगा जल डालते हैं। वो जल अशुद्ध हो जाता है। पूरे जल को यदि गंगा जल बनाना है तो इसके लिए हमें बहुत गंगा जल चाहिए। इतना तो उपलब्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले एक पात्र लो, या फिर जिस भी पात्र में आप जल को गंगा जल बनाना चाहते हैं उतना बड़ा लो, उसमें थोड़ा सा पहले गंगा जल डालो, इसके बाद जल डालो, और उस जल से उस कन्या के चरण को धोना चाहिए। उसके पाँव में वो जो आलता लगाते हैं उस आलता को लगाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, और जो दक्षिणा स्वरूप आप देते हैं कन्या को वो खूब सुंदर भाव से देना चाहिए और खूब सुंदर भाव से भोजन करवाना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या भगवान भोजन करते हैं? यदि मैंने भोजन कन्या को खिलाया तो क्या माँ भगवती उस भोजन को स्वीकार करेंगी? माँ भगवती कैसे इस भोजन को खाती हैं? या किसी भी देवी देवता को यदि आप भोग लगाते हैं तो क्या वो भोजन को स्वीकार करते हैं? क्या वो खाते हैं? तो आइए एक छोटा सा दृष्टांत है, इस दृष्टांत को सुनिए। भगवान कभी भोजन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? भोजन नहीं करते। तो फिर आप कहेंगे कि जब भगवान भोजन करते ही नहीं है तो फिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान क्या खाते हैं? भगवान भक्त के भाव और प्रेम को खाते हैं। हम कैसे समझे कि भगवान भोजन को खा रहे हैं? तो सोचो, एक साधारण सा उदाहरण है। जैसे एक पुष्प है, उस पुष्प पे एक भंवरा आकर बैठता है। क्या बैठता है? भंवरा। भंवरा किसे कहते हैं? तितली को। कोई तितली आकर यदि पुष्प पर, पौधा पर बैठता है तो आप क्या कहते हैं कि देखो देखो ये पुष्प की शोभा को कितना बढ़ा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, इस पेड़ पर बैठा है, इस पुष्प पर बैठा है। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में वो प्रकृति की शोभा को नहीं बढ़ा रहा होता, वो अपने पेट को भरता है। कैसे? इस पुष्प में जो रस होती है उस रस को वो भंवरा चूसता है और उस रस को चूसकर अपने पेट को भरता है। इसी प्रकार कि यदि भंवरा रस को चूसकर, पुष्प के रस को चूसकर पेट भरता है, हम देखते तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस कहते हैं, वेद कहता है,
तो हम इसे मानते हैं कि पुष्प पर बैठकर भावड़ा शोभा पुष्प की नहीं बढ़ाता, वो अपना भोजन स्वीकार करता है। इसी प्रकार आप जब भी भगवान को भोजन देते हैं तो हम हमारे और आपके जैसे भगवान बाइट बनाकर नहीं खाते, यानी बाइट कर कौर होता है, कौरा बनाकर नहीं खाते। वो क्या खाती है? वो उस भोजन की सुगंध को लेते हैं। कैसा सुगंध कि ये किस भाव से बना है, कितना प्रेम से हमारे भक्त ने हमें बनाकर दिया है। तो भगवान भक्त के भाव और प्रेम को खाते हैं। आपके भोजन से जितनी सुगंध आएगी, आपका भोजन जितना पवित्रता के साथ बना रहेगा, आपका भोजन जितना सुंदर देखने में लगेगा, माँ भगवती, माँ जगत जननी जगदम्बा या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज या श्री ठाकुर जी कभी भोजन नहीं करते, वो भक्त के भाव को खाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। आइए, इससे पहले आरती में प्रवेश करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो आज मुझे कहनी है आप सभी से। आज हम सभी भक्तगण कथा के षष्ठम दिवस में प्रवेश किए हैं और ये आज षष्ठम दिवस की कथा हम सभी संपन्न किए हैं, विराम दिए हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को अपने मन की एक बात बताना चाहती हूँ कि मैया, मैं मिथिला की ही हूँ और बहुत दूर से चलकर आई हूँ। हर लोग सोचते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा पेट तो भरे, लेकिन मेरे साथ साथ गरीबों की, दीन दुखियों की, असहाय की, निर्धन की, विकलांग की, सबके पेट भरे। तो आज मैं यहाँ केवल कथा कहने नहीं आई। आज मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे माता पिता, भाई बहन, जितने भी लोग इस कथा का अमृत पान 6 दिनों से कर रहे हैं, मैं बता दूं कि हमारी एक संस्था चलती है, जिस संस्था का नाम है लक्ष्मीकांत सेवा संस्थान। आप गूगल पे जाएंगे, आप जब सर्च करेंगे तो हमारे संस्था के बारे में आपको पता चलेगा। हमारे संस्था में गरीब, दीन दुखियों, असहाय, विकलांग, वृद्ध माता, इन सब की सेवा हमारी तरफ से, हमारे संस्था की तरफ से की जाती है। कहते हैं मैया कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। आप हमारी उम्र को देखकर पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर ना तो शक्ति है और ना ही इतना ज्ञान है, लेकिन भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब मैं आप सबों के बीच परोसती हूँ। और इस कथा के माध्यम से जो कुछ भी धन मुझे अर्जित होता है, जो कुछ भी धन मुझे मिलता है आप सभी से, वो धन मैं अपने संस्थान में सेवा करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ माँ कि साथ ही सबको बनना चाहिए। जीवन में यदि कभी मौका मिले तो सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। स्वार्थी तो सभी हैं, लेकिन यदि ये हाथ सेवा के लिए नहीं उठा तो ये हाथ किसी काम का नहीं। कहते हैं कि जो हाथ राम का नहीं वो हाथ किसी काम का नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे संस्थान को अपने तरफ से कुछ न कुछ सहयोग